जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत का पहला ह्यूमन कैरिंग ड्रोन जिसका नाम वरुण है, अब उसको हमारे इंडियन नेवी अपने स्क्वाड्रन में शामिल करने वाली है, जिससे कि हमारी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी और भी बूस्टअप होगी। साथ ही साथ वरुण की स्पेसिफिकेशंस क्या है और ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, तो इनके बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी अब जल्द ही भारत के पहले ह्यूमन कैरिंग ड्रोन जिसका नाम वरुण है, अब उसको इंडक्ट करेगी और इस आपके वरुण ड्रोन को भारत की ही कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपके पुणे में है। साथ ही साथ सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के फाउंडर निकुंज पराशर के द्वारा कहा गया है कि वरुण ड्रोन सिस्टम लगभग 100 किलोग्राम तक के किसी भी पेलोड को आसानी से कैरी कर सकेगा। साथ ही साथ ये 30 मिनट तक आपके हवा में रहकर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी को कवर कर पाएगा। मैन्युफैक्चरर्स का क्लेम ये है कि ये वरुण ड्रोन आसानी से आपके लिक्विड इक्विपमेंट, ह्यूमन बीइंग्स, मेडिकल एड, इन सभी पेलोड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकेगी। कैप्टन निकुंज पराशर जो कि फाउंडर हैं सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के, अलोंग विथ हिज 2 को-फाउंडर्स, उन्होंने इस आपके ड्रोन को डेवलप किया है, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत में हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से एक प्रकार के ऐसे ड्रोन्स को डेवलप कर सकें जो कि आपका ह्यूमन को भी कैरी कर सके, साथ ही साथ हम अदर इक्विपमेंट्स उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए। और इसका मेन एडवांटेज हमारे इंडियन नेवी को बैटल ग्राउंड में मिलेगा, जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति में इस ड्रोन का यूज करके अपने वर्किंग स्ट्रक्चर को काफी आसान बना सकेंगे। इस ड्रोन में अगर किसी भी प्रकार से आपका मैल फंक्शन होता है तो इस ड्रोन में आपके बैलिस्टिक पैराशूट की डिजाइनिंग की गई है और ये पैराशूट खुलते ही ये ड्रोन काफी बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकेगा और ग्राउंड में स्मूथली लैंड कर पाएगा। हम सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वरुण ड्रोन को आपका डिमॉन्स्ट्रेट किया था और उनके सामने इस टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन कराया गया, जिसके बाद से अब इंडियन नेवी इसको जल्द ही अपने स्क्वाड्रन में शामिल करेगी। हम सभी जानते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है और ये जो हमारा वरुण ड्रोन है वो सिर्फ ह्यूमन को कैरी नहीं करेगा बल्कि एक प्रकार के एयर एम्बुलेंस की तरह भी कार्य करेगा। हम सभी जानते हैं जितने हमारे सीआरपीएफ पर्सनल्स हैं, इंडियन नेवी, आर्म फोर्सेस के जवान हैं, वो अगर किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते जहां पर उनको निकालना मुश्किल होता है या फिर हम किसी भी तरीके से अपने व्हीकल्स को नहीं भेज पाएंगे, तो वहां पर इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम काफी बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। ड्रोन्स होते क्या हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ड्रोन इज अ टाइप ऑफ अ लेमैन टर्मिनोलॉजी फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, जिसको हम यूएवी भी कहते हैं। ड्रोन्स बेसिकली आपके क्वाडकॉप्टर्स की तरह होते हैं, जिसमें आपके चारों तरफ विंग्स लगे होते हैं और ये हेलीकॉप्टर की तरफ वर्क करते हैं। और हमारी जितने भी आपके मिलिट्री एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं, इनको अब बनाने पर सबसे ज्यादा विचार कर रही हैं और इस पर वर्क भी आपका चल रहा है, जिससे कि हम सेफ्टी फीचर्स को और भी इनहेंस करके इसको इफिशिएंट बनाकर अपनी आर्म फोर्सेस को दे पाए। और इसमें आपके लीडार डिटेक्टर्स की टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिससे कि लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी ड्रोन्स की मैपिंग और उसकी डिस्टेंस आसानी से मेजर कर पाएं, जिससे कि हमको काफी आसानी हो कि हम इसको कैरी कर सकें। और इस प्रकार से वरुण ड्रोन हमारे इंडियन नेवी को काफी बूस्ट करेगा। हम सभी जानते हैं कि मई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने भारत ड्रोन महोत्सव, जिसको नई दिल्ली प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें उन्होंने शिरकत ली थी और ये भारत का पहला भारत ड्रोन महोत्सव था, जिसका मेन सिग्निफिकेंस ये था कि हम अपने डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, टूरिज्म, फिल्म, एंटरटेनमेंट, इन सभी सेक्टर्स में ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करके अपने ड्रोन मार्केट को कैसे हम बूस्टअप कर पाएं। और 2030 तक भारत ये चाहता है कि विश्व की ड्रोन हब टेक्नोलॉजी भारत बन सके और उस प्रयास में भारत तेजी से आपका वर्क भी कर रहा है। ड्रोन रूल्स 2021 को लाया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जिससे कि जितने भी आपके ड्रोन नॉर्म्स थे, प्रोसीजर थे, उनको काफी आपका सरल किया गया है। और इस ड्रोन्स रूल्स में जितने भी पहले आपके लाइसेंस लेने होते थे, अब इस प्रकार के लाइसेंस नहीं लिए जाएंगे
और अब भारत की सरकार ये चाहती है कि जो रेड टेपिज्म है यानी कि लाल फीताशाही है उसको कम किया जाए, जिससे कि भारत में एफडीआई भी आ सके, साथ ही साथ हम अपने ड्रोन सेक्टर को काफी तेजी से बढ़ा सके। इसलिए जो पहले 25 फॉर्म्स लगते थे अब उनको रिड्यूस करके 5 फॉर्म्स कर दिया गया है। साथ ही साथ येलो जोन्स में जो आप पहले आपकी एटीसी के परमिशन ये रहती थी कि सिर्फ आप 45 किलोमीटर के दायरे में आप किसी भी प्रकार के ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, उसको अब रिड्यूस करके 12 किलोमीटर आपका कर दिया गया है। पहले के ड्रोन्स रूल्स में यह कहा जाता था कि किसी भी प्रकार के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन अब यह बाध्यता पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है और भारत सरकार ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को बनाया है, जिससे कि जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं या फिर ऐसे लोग जो आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा के बेहतरीन तरीके से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। और सिक्योरिटी को भी इसमें मद्देनजर रखा गया है और सरकार ने कहा कि ऐसे हमारे रेड जोन्स जहां पर ड्रोन फ्लाइंग करना अनिवार्य नहीं है उनको हम समय समय पर रिवैम्प करते जाएंगे। और इस प्रकार से ड्रोन रूल्स 2021 के माध्यम से भारत सरकार ने काफी इसको सरल किया है, जिससे कि भारत में ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ सके और हम विश्व की उभरती हुई ड्रोन हब टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री बन पाए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने एसएसबी इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी कोर्सेज के बंडल्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी और आप इस वॉरियर 10 कोड का यूज करके अपने आने वाले एग्जाम में 10% का डिस्काउंट लेकर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएं और सभी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।